चांदनी हमेशा रेशमी कपड़े इकट्ठा करती थी। चिंटू हिरन बोला, चांदनी दीदी, मुझे एक शाही लबादा चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई रेशमी कपड़ा है? चांदनी मुस्कुराई और अपनी गुफा में से एक लाल और सुनहरे बॉर्डर वाला कपड़ा निकाल लाई। चांदनी लोमड़ी ने कहा, ये लो चिंटू, ये मेरी सबसे खास चीज है, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें फैंसी ड्रेस पार्टी में सबसे अच्छा नाचना होगा। चिंटू ने हंसते हुए वादा किया और शानदार लबादा पहन लिया। अब बचा था राजदंड। चिंटू तालाब के पास गया, जहाँ कछुआ काका एक सुंदर सी चमकती लकड़ी के टुकड़े को पानी से बाहर निकाल रहे थे। चिंटू हिरन ने कहा, कछुआ काका, मुझे एक राजदंड चाहिए। क्या ये लकड़ी मुझे मिल सकती है? कछुआ काका मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, ये लकड़ी तो राजा के हाथ में ही जंचेगी। अब चिंटू पूरी तरह से तैयार था, मुकुट, लबादा और राजदंड के साथ। वो असली राजा लग रहा था। पूरा जंगल झूम रहा था। बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही थी। हर जानवर अपनी सबसे बेहतरीन पोशाक पहनकर आया था। पार्टी में जोश और मस्ती का माहौल था। बाबा हाथी घोषणा करते हुए बोले, आज की सबसे अच्छी पोशाक का इनाम किसे मिलेगा, ये देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। मंच पर एक एक करके जानवर आए। मोंटी अपने जादू की छड़ी घुमा रहा था। रानी अपनी परी जैसी पोशाक में घूम रही थी। टाइगर अपनी सुपर हीरो की पोशाक में दहाड़ मार रहा था। खरगोश लुटेरा बना था। गिलहरी परी बनी थी। फिर मंच पर आया चिंटू हिरन, एक असली राजा की तरह। जंगल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर चारों तरफ से तालियां गूंज उठीं। मोंटी बंदर चुपचाप रानी से बोला, अरे, चिंटू तो सच में राजा जैसा लग रहा है। रानी मोर बोली, हाँ, ये तो जंगल का असली राजा लग रहा है, सबसे अच्छी पोशाक का विजेता। बाबा हाथी मंच पर आते हैं और मुस्कुराकर घोषणा करते हैं। बाबा हाथी बोला, आज की सबसे शानदार पोशाक है चिंटू हिरन की राजा की पोशाक। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। चिंटू की आंखों में चमक थी। बाबा हाथी ने उसे एक बड़ा सुनहरा ट्रॉफी दी और सारे जानवरों ने उसे घेर लिया। फिर सबने मिलकर नाच गाना किया। जंगल में संगीत गूंज उठा और सभी ने मिलकर स्वादिष्ट फल और शहद का मजा लिया। जंगल की पहली फैंसी ड्रेस पार्टी हर किसी को हमेशा याद रहेगी। पर सबसे बड़ी बात, चिंटू ने सीखा कि मेहनत और लगन